आचार्य रजनीश ओशो जी की कथा। अनुगमन। अनुगमन किसी के पीछे जाना अपने जीवन को खोना है। एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में 3 मछलियाँ थीं। एक मछली का नाम बुद्धि था, दूसरी मछली का नाम अर्धबुद्धि था, तीसरी मछली का नाम अबुद्धि था। 3 ही मछलियाँ थीं उस छोटे से तालाब में। बड़ी शांति का उनका जीवन था। लेकिन एक दिन एक मछुआ मछली पकड़ने वाला आदमी उस तालाब के पास पहुंच गया। उस तालाब में बड़ी चिंता छा गई, उदासी छा गई। मनुष्य जहाँ भी पहुंच जाता है वहाँ उदासी और चिंता छा जाती है। प्रकृति बड़ी शांत थी जब तक आदमी नहीं रहा होगा, और प्रकृति शायद फिर शांत हो जाएगी जिस दिन आदमी नहीं रह जाएगा। और आदमी पूरे उपाय कर रहा है कि जल्दी ही वह शांति का दिन आ जाए। उस तालाब में भी वैसे ही अशांति छा गई उस मछुए को आया हुआ देखकर। बुद्धि नाम की मछली ने सोचा कि क्या करना चाहिए। छोटा सा तालाब था, मछली के पास जाल पड़ा था, बचना बहुत कठिन था। उस मछली ने एक उपाय किया। वह बुद्धि नाम की मछली छलांग लगाकर मछुए के पैरों के पास जा गिरी। मछुआ बहुत हैरान हुआ कि मछली और खुद अपने आप मछुए के पास आ गई। उसने मछली को उठाकर देखा, लेकिन वह मछली सांस बंद किए हुए थी। मछुए ने समझा कि वह मरी हुई है। उसने वापस उसे तालाब में फेंक दिया। वह मछली मुर्दे की भांति डूब गई और नीचे तलहटी में बैठ गई। वह मछली मुर्दे की भांति डूब गई और नीचे तलहटी में बैठ गई। अर्धबुद्धि नाम की जो मछली थी वह हमेशा इस बुद्धि नाम की मछली का अनुकरण करती थी। वह उसकी फॉलोअर थी, वह उसकी अनुयायी थी। उसने सोचा कि यह तो बड़ी अच्छी तरकीब है। आदमी को भी धोखा दिया जा चुका। उसने भी छलांग लगाई और वह भी जाकर मछुए के पैर के पास गिर पड़ी। मछुआ तो चकित रह गया कि आज क्या हो गया है। मछलियों को खुद छलांग लगाकर मछुए के पास आ रही है। उसने इस मछली को उठाया, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि पहली मछली के सांस नहीं ली थी। अनुयायियों को भी पता नहीं रहता कि महावीर ने क्या किया, बुद्ध ने क्या किया, क्राइस्ट ने क्या किया, उनके भीतर क्या हुआ, इसका किसी को कोई पता नहीं है। यह हो भी नहीं सकता। मछली ने छलांग लगाई, यह तो दिखाई पड़ गया, लेकिन मछली ने भीतर क्या किया, जीवन के साथ क्या किया। मछुए ने कहा, अरे यह तो जिंदा है। उसने उसे अपने झोले में डाल दिया, लेकिन वह मछुआ इतना हैरान हो गया था मछलियों को उछलते देखकर कि झोले का मुंह बंद करना भूल गया। मछली तो बहुत घबराई कि यह तो बड़ा धोखा हो गया, लेकिन झोले का मुंह खुला था। उसने छलांग लगाई, वह पानी में वापस जा गिरी। वह भी जाकर नीचे बैठ गई। बुद्धि नाम की मछली से उसने जाकर पूछा कि मैं तो फंस गई थी। उस बुद्धि नाम की मछली ने कहा, अनुयायी हमेशा फंस जाते हैं। तीसरी मछली थी अबुद्धि। वह अनुयायी की भी अनुयायी थी, फॉलोअर की भी फॉलोअर थी। उसने अर्धबुद्धि को उछलते देखा था। उसने भी छलांग लगाई और मछुए के पैर में जा गिरी। मछुआ तो हैरान ही हो गया, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं था। उसने मछली अब देखी भी नहीं, उठा करके उसकी सांस भी चल रही है कि नहीं, झोले के अंदर डाली और झोले का मुंह बंद कर लिया। तो वह तीसरी मछली वापस नहीं लौट सकी। आदमी के साथ भी करीब करीब ऐसा हुआ है। कुछ लोग तो वे लोग हैं जो अपनी प्रतिभा अपनी बुद्धि से जीते हैं और जीवन का साक्षात करते हैं। कुछ लोग वे हैं जो उनका अनुगमन करते हैं। कुछ लोग और हैं जो अनुयायियों का भी अनुगमन करते हैं। इन तीसरे लोगों का तो कोई भी भविष्य नहीं है। दूसरे लोगों का भी जीवन बड़ी कठिनाइयों में व्यर्थ
की कठिनाइयों में पड़ जाता है। केवल पहले तरह के लोग ठीक से जी पाते हैं और जीवन को अनुभव कर पाते हैं, और उस मछली का नाम था अबुद्धि। गुरु उसका अनुयायी और उसका अनुयायी उसका नाम था अबुद्धि। हमारा नाम क्या होगा? हमारे गुरुओं को हुए हजारों साल हो चुके, उनके अनुयायी, उनके अनुयायी, उनके अनुयायी, उनके अनुयायी, ऐसा हजारों पीढ़ियाँ हो गई अनुयायियों की। हम उन अनुयायियों के अनुयायी हैं। हमें तो अबुद्धि भी नहीं कहा जा सकता। हम तो वह सीमा भी बहुत पहले पार कर चुके हैं। और अगर इतनी जड़ता दुनिया में पैदा हुई है तो इसका और कोई कारण नहीं है। जड़ता पैदा होगी, अनुगमन जड़ता लाता है। अपने जीवन का साक्षात किसी के पीछे जाने से कभी भी नहीं होता। अपने जीवन का साक्षात तो स्वयं की सारी प्रतिभा, स्वयं की सारी शक्ति, स्वयं की सारी क्षमता और पात्रता को विकसित करने से होता है। किसी के पीछे जो जाता है वही बात उसने आत्मविश्वास खो दिया। दूसरे का विश्वास केवल वही करता है जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता। मैं निरंतर कहता हूँ कि किसी पर विश्वास मत करो, तो लोग समझते हैं कि शायद मैं विश्वास का विरोधी हूँ। जब मैं कहता हूँ कि किसी पर विश्वास मत करो तो मेरा सीधा मतलब है अपने पर विश्वास करो। जो आदमी दूसरे पर विश्वास करता है वह आत्मा अविश्वासी है, वह खुद पर विश्वास नहीं करता है। जो आदमी स्वयं पर विश्वास करता है वह स्वयं की शक्तियों को जरूर विकसित कर लेता है, लेकिन हम सैकड़ों वर्षों से एक आदत में ग्रस्त हो गए हैं, अनुगमन करने की आदत में। यह अनुगमन करने की आदत हमें किसी के पीछे लगा देती है, फिर हम चलते चले जाते हैं। हम सुरक्षित होते हैं क्योंकि हमारा आगे वाला ठीक है, आगे वाला सुरक्षित है होता है क्योंकि उसका आगे वाला ठीक है, और आगे वाला सुरक्षित होता है क्योंकि उसका आगे वाला ठीक है, और किसी को भी पता नहीं कि कोई भी ठीक है या नहीं। हम अपने हाथ में नहीं लेते, हम जिंदगी को सौंपते हैं किसी और को कि तुम जियो हमारे लिए, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। वह आदमी भी जिंदगी किसी और को सौंपे हुए हैं, वह आदमी भी किसी और को सौंपे हुए हैं। सारे लोगों की जिंदगी उधार हो गई है। धन्यवाद।